नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता है स्वास्थ्य और सेहत से संबंधित हमारे कार्यक्रम मेडिटॉक में। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके जैन, श्वसन रोग, अस्थमा रोग और एलर्जी रोग विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड सीनियर प्रोफेसर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं मेडिकल कॉलेज बीकानेर में। आइए जानते हैं कुछ और बीमारियों के बारे में, कुछ और श्वसन रोगों के बारे में। डॉक्टर साहब, ब्रेक से जाने के पहले हमने आपसे बात की थी, आपने बताया था कि मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कुछ फ्लू आ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा बढ़ रहा है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि आजकल एक खतरनाक बीमारी चल रही है जिसे इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू कहा जा रहा है। लोगों में उसमें भय के साथ साथ डर भी है और लोग सोचते हैं कि जिसको स्वाइन फ्लू होगा शायद वो अब ठीक नहीं हो सकता। उस इन्फ्लुएंजा के बारे में बताएं, उस बीमारी के बारे में बताएं। देखिए, स्वाइन फ्लू, इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए और भयभीत भी नहीं होना चाहिए। देखिए, स्वाइन फ्लू ऐसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। स्वाइन फ्लू एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है। जैसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है ना, जिसको हम सीजन जैसी मौसम बताता है उसको सीजनल इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इन्फ्लुएंजा मतलब हाँ, इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है। एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका साइज बहुत कम छोटा होता है। कहने का मतलब है 0.1 माइक्रोन इसका साइज है, जो कि हम आंखों से भी नहीं देख सकते और स्पेशल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसका साइज मालूम किया जा सकता है। ये भी एक तरह की छुआछूत की बीमारी है, कंटेजियस है। और ये भी मैंने जब बताया कि टीबी जैसे खांसने से होती है, ऐसे इन्फ्लुएंजा भी खांसने से होता है। जिस छूत की, यानी छूत का मतलब अगर हम खांसेंगे, मुझे अगर संपर्क में आने से हो सकती है, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है अगर कंटेमिनेटेड कपड़े हैं, सरफेस है, कोई वस्तु है, वहाँ अगर किसी व्यक्ति ने खांसा है तो वहाँ भी इसके वायरस आते हैं। देखिए, स्वाइन फ्लू एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन ये एक पैंडेमिक वायरस है और 2009 में एक इसकी बीमारी आई थी और कुछ केसेस अमेरिका में इसके मालूम हुए, फ्यू केसेस मतलब अमेरिका में 2009 में, और उसके रूप में ये पैंडेमिक के रूप में भारतवर्ष में भी 2009 में इसके 25,000 से ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हुए और लगभग 900 से ज़्यादा की मृत्यु हुई। और 2010 में भी 20,000 से ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हुए और लगभग 1,000 से ज़्यादा पेशेंट की डेथ हुई। यानी 2009 और 2010 में इसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। और 2011 और 12 और 13 में, 14 में कुछ केसेस फिर बढ़े और पिछले साल अगर आपने देखा होगा केसेस कि 14 में फिर इसका अप ट्रेंड हुआ, केसेस ज़्यादा होने लगे। और 2015 में आपने देखा होगा कि अब तक मार्च तक 33,000 से ज़्यादा कंफर्म केसेस इसके बारे में डिटेक्ट हो गए भारतवर्ष में और लगभग 2,000 से ज़्यादा केसेस की मृत्यु हुई है। राजस्थान में 6,000 से केसेस ज़्यादा डिक्लेयर हुए थे और लगभग 400 से ज़्यादा मरीजों की डेथ हुई थी मार्च 2015, जनवरी से 2015। देखिए, स्वाइन फ्लू हालांकि भारतवर्ष में किसी भी राज्य और किसी भी जगह हो सकता है और सब जगह से रिपोर्टेड हुए। सबसे ज़्यादा भयानक स्थिति राजस्थान और गुजरात में स्वाइन फ्लू के केसेस ज़्यादा डिटेक्ट हुए। अभी स्वाइन फ्लू का इतना खतरा नहीं है, लेकिन पिछले मार्च तक एक तरह से एपिडेमिक के रूप में आया, जनवरी और फरवरी और मार्च। और बाई मार्च राजस्थान में गवर्नमेंट ने जो है एक तरह की इमरजेंसी टाइप डिक्लेयर करी, यानी एपिडेमिक के रूप में फैल रहा है। और 12 फरवरी को, जहाँ तक मुझे पूरी तरह से याद है, 12 फरवरी को एक डिक्लेरेशन हुआ गवर्नमेंट का कि ये एपिडेमिक के रूप में फैल रही है, इस पर हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये बीमारी इतनी भयानक नहीं है। फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो एक नॉर्मल फीवर से या मलेरिया से या डेंगू से किस तरह डिफरेंशिएट होते हैं? एक व्यक्ति को ये कब महसूस होने लगता है जब डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि उसे यहाँ पे स्वाइन फ्लू हो गया? देखिए, मैं पहली बात बता दूं कि स्वाइन फ्लू और सीजनल फ्लू और डेंगू के जो सिम्टम्स हैं वो करीब करीब एक से ही होते हैं।